The Rosable Line 2008. In the Rosable Line, Ashwi Sanghi does a Dan Brown by mixing all the ingredients of a thriller, crusades, action, adventure, suspense, and pulling off with dexterity and ease a narrative that careens through cultures and continents, religions, and cults. The Asian Sage. The Rosable Line by Ashwin Sanghi is a kick-ass thriller that forces you to re-examine our histories, our faiths. Pratish Nandi. Sanghi has got the surefire formula right. The Times of India. A proactive, clever, and radiant line of theology, Sanghi suggests that the cult of Mary Magdalene has its true inspiration in the trinity of the Indian sacred feminine, thereby outthinking and outconspiring Dan Brown, The Hindu. इतनी तारीफ इस किताब को सिर्फ ऐसे ही नहीं मिली है। इसके नोट्स और रेफरेंसेस ही 10 पन्ने के हैं और इतना ज़्यादा मटेरियल नोट्स एंड रेफरेंसेस में सिर्फ वही राइटर दे सकता है जिसने प्रॉपर रिसर्च करी हो और जो अपने ऑडियंस को ये प्रूफ देना चाहता है कि भाई देख लो, मैं ऐसे ही नहीं किताब लिख रहा हूँ, आई हैव प्रूफ। और आप इन रेफरेंसेस को पढ़ सकते हैं सो दैट आपकी ओरिजिनल नॉलेज और आपका डेटाबेस और इम्प्रूव हो। मैंने कभी इतनी गहराई में भी नहीं सोचा था कि क्या जीसस क्राइस्ट भी इंडिया आए रहे होंगे। एक बार यूं ही व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि एक नई खोज के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट भी इंडिया आए थे और इल्यूमिनाटी के भी सबूत मिले हैं और चीज़ें, बट कभी मैंने सीरियसली नहीं लिया। और इल्यूमिनाटी के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना था बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े पॉप स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, उनका लिंक होता है इल्यूमिनाटी से और तभी वो इतने फेमस और पॉपुलर होते हैं। वेल, द रोजेबल लाइन वॉज अ रिफ्रेशिंग न्यू पर्सपेक्टिव फॉर मी। इस किताब को पढ़ने के बाद अब मैं इसके नोट्स और रेफरेंसेस को गूगल करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली टाइम देना ज़रूरी है। ये बुक इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, इल्यूमिनाटी और वेटिकन चर्च एंड वेटिकन आर्काइव्स। वेटिकन आर्काइव्स के बारे में भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खुफिया लाइब्रेरी और खुफिया आर्काइव है और वहाँ पे सारे बहुत सारे सीक्रेट्स दफन हैं। इस बुक में आपको कोई भी फ्लॉ नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा फ्लॉ एक किताब का होता है कि वो समझ ही में ना आए और ऐसा अश्विन सर ने होने नहीं दिया है। उन्होंने इसीलिए बहुत स्पेसिफिक नोट्स और रेफरेंसेस दे रखे हैं कि जहाँ भी कंफ्यूजन हो हम लोग तुरंत बुक के हाइंड में जाएं और नोट्स को खोलें और अच्छे से पढ़ लें और फिर अपनी बुक को कंटिन्यू कर सकें और एंजॉय कर सकें। मुझे लगता है कि मैंने शायद अपनी लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती करी है कि मैंने डैन ब्राउन को नहीं पढ़ा। सांघी सर की रोजेबल लाइन पढ़ने के बाद अब मैं डेफिनेटली डैन ब्राउन को ही पढ़ूंगी। ऑल्दो मेरे पास सर की सारी किताबें हैं अभी तक की और मैंने अभी तक 2 पढ़ भी ली हैं, ये तीसरी थी और अब बची हुई भी पढ़नी है, बट स्टिल मैं डैन ब्राउन भी स्टार्ट कर दूंगी पढ़ना क्योंकि नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड Vatican archives and much more, everything that is in this reference, in his reference. I mean I just love it. और मैं आप लोग से भी ये गुजारिश करती हूँ, मैं रेकमेंड करती हूँ और मैं गुजारिश भी करती हूँ कि प्लीज पढ़िए। ये एक मास्टरपीस है और ये आज के टाइम में मेरे हिसाब से जितने इंडियंस हो सकें सबको पढ़ना चाहिए। I mean you are going to love it. So keep reading. Happy New Year.